15 अगस्त को मनाया जाएगा 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। इन्विटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चुनाव पुल का वाटरमार्क होगा। पंद्रह अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तिरंगा फहराएंगे 12वीं बार। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और इस मांग को लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो आज सुनवाई होनी है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच मामले को लेकर सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है और इसको लेकर याचिका भी दायर की गई, जिसको लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी आज। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, हालांकि देखिए पहले भी ये मांग की जा रही थी और लगातार इस मांग को लेकर जो है कई लोगों ने अपनी आवाज मुखरता से उठाई। एक बार फिर जो है इस मामले को लेकर अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर का दौरा है। खाजूवाला में दोपहर 12 बजे बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा है। बीकानेर के दौरे पर वो रहेंगे जहां बीएसएफ के जवानों के साथ संवाद करेंगे। खाजूवाला में दोपहर 12 बजे संवाद करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज दौरे पर रहने वाले हैं। बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। खाजूवाला में बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही देखिए बड़ी संख्या में यहां पर जवान मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज से 2 दिवसीय जोधपुर का दौरा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी जाएंगे जोधपुर। बीकानेर से जोधपुर जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा सबसे पहले तिरंगा रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। उसके बाद मेहरानगढ़ किले के बाहर भी आयोजित एक कार्यक्रम है। एट होम में जाने का कार्यक्रम है। एट होम कार्यक्रम के बाद अशोक उद्यान जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अशोक उद्यान में स्वतंत्रता दिवस का सांस्कृतिक समारोह आयोजित होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत के बाद रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे मुख्यमंत्री। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री। पहले सर्किट हाउस में तिरंगा फहराएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का शहीद स्मारक जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्य समारोह में 2 घंटे तक मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। 17 अगस्त से शुरू हो रहे लोहारगल मेले और 24 कोसी परिक्रमा की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में झुंझुनू एसपी ब्रजेश उपाध्याय, सीकर एडीएम रतन कुमार और लोहारगल सूर्यमठ पीठाधीश्वर
अवधेशानंद सहित दर्जनों दोनों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में श्रद्धालुओं के लिए आवागमन, पेयजल, साफ सफाई, सुरक्षा और आपातकालीन जैसी चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने डीजे और तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक के निर्देश भी दिए हैं। एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि चीनी स्नैचिंग और जेब तराशी रोकने के लिए बाहर से आने वाले संदिग्धों को समय समय पर डिटेन किया जाएगा। तो वहीं महिला श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती बढ़ाई जाएगी। तो लोहारगल मेला और 24 कोसी परिक्रमा की तैयारियां जो हैं शुरू हो गई हैं। प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। कलेक्टर अरुण गर्ग ने सख्त दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं। पहले अलग अलग बैठकें की है, मेरे ऑफिस में की है, एसडीएम साहब ने की है, प्रधान जी ने की है। फिर हमने एसपी साहब ने तय किया कि इसमें सीकर डिस्ट्रिक्ट का भी परिक्रमा में क्षेत्र पड़ता है। सीकर के एडीएम साहब, डिप्टी साहब, वो सब लोग भी हमारे साथ हैं। आज हमने डिटेल मीटिंग करके एक एक पॉइंट जो था, उस जितने भी स्टेक होल्डर थे, अधिकारी थे, साथ में पंचायत के लोग थे, उसके अलावा जो तीर्थ समिति है उसके लोग थे, मंदिर के लोग थे, ग्रामवासी थे, सरपंच थे, सभी से पूरी बात की। और जो भी जगह परिस्थिति हमारे पास में, उसमें बेस्ट कैसे हम कर सकते हैं कि लोगों को असुविधा नहीं हो और जो उनका भक्ति का जो पर्पज़ है वो सर्व हो सके। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ऑलमोस्ट सभी बिंदुओं पे। जालौर जिले के बागोड़ा में दर्दनाक हादसे में करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुश्ताक खान निवासी मोरसीम के रूप में हुई है। इस हादसे ने इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुश्ताक खान घर के आगे से गुजर रहे खुले 11 केवी बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ये तार पिछले 5 दिनों से खुले में पड़ा था, जिसकी शिकायतें करने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब सीधी तस्वीरें बताते हैं, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देश के अंदर रह रहे हैं जिन्होंने विभाजन की त्रासदी या उसके उपरांत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में उन भीषण यातनाओं को सहने के बाद हिंदुस्तान में शरण ली और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सबको जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने, उनके उचित पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ विभाजन विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों परिवारों के प्रति, उन लाखों बहनों, माताओं और उन नौजवानों के प्रति, उन सभी नागरिकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और यह सरकार उनके हितों को संरक्षण देने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को देश की स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और चले बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मौसम की। फिर लौटेगी बारिश। जी हां, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर एरिया 48 घंटे में और मजबूत होगा। कल से पूर्वी राजस्थान में बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां। 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा में 15 से 21 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। बीकानेर, जोधपुर, तो जयपुर में भी बारिश का आगाज। जयपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मानसरोवर, गोपालपुरा, प्रतापनगर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए, मौसम भी सुहावना हो गया है। तेज गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है इस बारिश के चलते। 21 अगस्त तक जारी रह सकती है बारिश।
देखिए कई जगह जो है बारिश के आसार हैं और जयपुर की अगर बात की जाए तो अभी जयपुर में भी मौसम सुहावना हो गया है, बारिश का आगाज हो गया और तेज गर्मी जो बीच में लोगों को झुलसा रही थी, परेशान कर रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। 21 अगस्त तक जारी रह सकती है बारिश। जयपुर के कई इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है, मानसरोवर, गोपालपुरा ऐसे कई इलाके जहां पर बारिश अब देखने को मिली है। 21 अगस्त तक ये बारिश जारी रह सकती है। देखिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए बीच में गर्मी का दौर देखने को मिला था, लोगों को कहीं ना कहीं अब इस बारिश के चलते तेज गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए पूनम, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि 14-15 अगस्त को जो नया वेदर सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में जो है बरसात की कहीं हल्की और कहीं भारी बरसात की जो संभावना है वो जताई गई थी। हुआ भी कुछ इस प्रकार ही कि जयपुर के कई इलाकों में जो है बारिश का दौर जो है शुरू हो चुका है। मैं अपने सहयोगी हरिशंकर त्यागी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि राजधानी जयपुर में जो मानसून की बारिश है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था। आपको बता दें कि जयपुर में हम बात करें, गोपालपुरा, सांगानेर, गुजर की थड़ी, इन इलाकों में जो बारिश है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और कह सकते हैं कि जिस तरह से उमस हो रही थी उससे कहीं ना कहीं जो आमजन है उसको राहत मिलेगी और ये जो बरसात है तो फसलों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है जो फसलों के लिए है वो साबित होगी। अच्छी फसलों के लिए जो बारिश है वो होगी। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि बरसात होगी, इसको लेकर जो तमाम सिस्टम है, प्रशासनिक जो लोग हैं वो भी इस पे सक्रिय हो गए थे, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि भारी बारिश के कारण कोई नुकसान ना हो जाए। इसको देखते हुए तमाम जो हम हेरिटेज निगम की बात कर ले, ग्रेटर निगम की बात कर ले, तो उन्होंने ऐसी इमारतों को भी जो है गिराने का प्रयास किया जो जर्जर हालत में है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और आपको बता दें कि ये जो बरसात है वो 14, 15 और 16 अगस्त को जो मानसून है पूरे, हम बात करें उदयपुर संभाग की बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, कोटा की बात कर ले, तो इन संभागों में जो है भारी बारिश, कहीं पर हल्की बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। और अब जो है बरसात का दौर राजधानी जयपुर में जो है शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो जयपुर वासी है उनके लिए ये जो बरसात है वो गर्मी से जो उनको राहत दिलवाएगी। बिल्कुल कुणाल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये बारिश का दौर अभी देखने को मिल रहा है, ये कब तक ऐसी बारिश का दौर देखने को मिलेगा? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है? क्योंकि देखिए बीच में जो है गर्मी काफ़ी तेज़ थी और लोगों को कहीं ना कहीं अब अगर सुकून मिला है तो ये सुकून उनका कितने दिनों का है, ये राहत उनके लिए कितने दिनों की है? जो राजधानी सहित तमाम जो संभाग हैं उनके कई जिलों में जो है मानसून सक्रिय होगा। नया मानसून का जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है और इसका असर जो है आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो है देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर भारी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। और कह सकते हैं कि जो संभवतः जो 15 अगस्त और 16 अगस्त तक जो ये बारिश का दौर है राजधानी सहित तमाम जिलों में जो है देखने को मिल सकता है। जी कुणाल, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और तस्वीरें बताने के लिए। तो देखिए अभी बारिश का दौर शुरू हुआ है, जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि जयपुर में भी कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इस बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत पहुंचाई है। पिछले दिनों गर्मी से काफ़ी लोग परेशान थे, तेज़ गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में लोग जो है इस बारिश का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आज जयपुर में और जयपुर के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी बारिश का दौर जो है देखने को अब मिल रहा है। तो एक बड़ी राहत लोगों के लिए फिलहाल यहाँ पर। और देखिए आगे भी कुछ दिनों तक और बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कहा गया है। तो आगे कुछ दिनों के लिए और लोगों को राहत मिलेगी। बालोतरा से खबर आपको बता रहे हैं, अपनी जमीन की आड़ में भूमाफिया कर रहे हैं गौचर भूमि पर अतिक्रमण। जी हाँ, ग्रामीणों की सजगता से गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। भाकरी खेड़ा ग्राम पंचायत के श्री खेमसर गांव में अतिक्रमण हुआ था। 5 बीघा जमीन खरीदकर दुगनी भूमि पर हो रहा था अतिक्रमण। गौचर भूमि पर फेंसिंग और सीमेंटेड ब्लॉक बनाकर किया जा रहा था कब्जा।
तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी राजेंद्र प्रजापत, ग्रामीण भंवरलाल, गिरधारी लाल, देवासी सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कब्जे को हटाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का कल आयोजन होगा। इस अवसर पर जोधपुर के लिए 2 नई अत्याधुनिक पहल की जा रही हैं, जिनकी घोषणा पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहली बार जोधपुर शहर में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के स्वागतम पोर्टल का भी शुभारंभ जोधपुर में किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिकगण किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इससे जन सुनवाई प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, सुलभ बनाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि इन दोनों पहलों का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना है। पहली बार हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो स्टेडियम जहां पर ये प्रस्तावित है 15 अगस्त का प्रोग्राम, वहां पे इनर आउटर लेयर में व्यवस्था की गई है। उसके पेरिफेरी में भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे कि आमजन को सहूलियत हो और उनको कठिनाई ना झेलना पड़े। परंतु फिर भी मेरी आमजन से रिक्वेस्ट है कि हम पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं कि कुछ स्थानों पे आवागमन विशेष अतिथियों का। ग्राम पंचायत खेरली रेल द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा एवं युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई और देशभक्ति और एकता का संदेश दिया गया। तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति गीतों पर भारत मां को, शहीदों को याद किया गया। तो देखिए, तिरंगा हाथों में लेकर स्कूली बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। जो है हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था और ये बच्चे अपने हाथों में तिरंगा थामे जो है रैली के रूप में चल रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय से ये रैली निकाली गई थी।